राजकुमारी आर्या और राजकुमार आरव की अमर प्रेम कहानी। एक अकेली राजकुमारी। सदियों पहले एक साम्राज्य था जो अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उसी साम्राज्य में रहती थी राजकुमारी आर्या। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि लोग उसे देवी की उपाधि देते थे। उसकी बड़ी बड़ी नीलम जैसी आंखों में कोई झांकता तो गहरे रहस्य और अनकही कहानियों की एक दुनिया देखता। उसके लंबे रेशमी काले बाल हवा में लहराते जैसे रात का आकाश सितारों से सजा हो। लेकिन इतनी भव्यता और प्रशंसा के बावजूद वह अकेली थी। आर्या ने कभी भी किसी से सच्चा प्रेम नहीं किया था। उसकी दुनिया उसकी किताबें, उसके बागीचे और उसका आत्म सौंदर्य था। वह हर दिन अपने महल के झरोखे से नीचे देखते हुए सोचती, क्या यह दुनिया मेरे लिए भी कभी रंगीन होगी? पहली नजर का जादू। एक दिन जब सूरज हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था और हवा में गुलाबों की महक थी, आर्या अपने महल के झरोखे से देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक सजीला घुड़सवार महल के द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह राजकुमार आरव था, पड़ोसी राज्य का उत्तराधिकारी। उसकी कदकाठी सशक्त और आकर्षक थी और उसकी भूरी आंखों में अनोखी गहराई थी। आर्या का दिल पहली बार अजीब तरह से धड़क उठा। उसने उसे दूर से देखते हुए खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बार बार आरव पर टिक जाती। आरव ने भी उसकी मौजूदगी को महसूस किया। उसने ऊपर की ओर देखा और दोनों की आंखें मिली। वह पल जैसे ठहर गया। आर्या ने खुद से कहा, यह कौन है जिसने मेरी आत्मा को इस तरह से छू लिया? पहली मुलाकात का आकर्षण। महल में औपचारिक परिचय के दौरान आर्या ने खुद को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन आरव की मौजूदगी उसे विचलित कर रही थी। आरव ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपका राज्य जितना भव्य है, आपकी सुंदरता उससे कहीं अधिक है। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि उसकी हृदय की गहराई से कोई तार झंझना उठा है। उसने धीरे से कहा, आपकी बातें बहुत मधुर हैं। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मधुर बातें करना आसान है, पर सच्चे दिल से महसूस करना दुर्लभ। और मैंने आज आपके सामने सच्चे दिल से कहा है। उनकी यह छोटी सी बातचीत एक बीज की तरह थी, जो जल्द ही उनके बीच प्रेम के वृक्ष में बदलने वाली थी। प्रेम का आरंभ। आर्या और आरव ने अगले कुछ दिनों में एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। बागीचे की हरियाली में पक्षियों के मधुर गीतों के बीच दोनों अपने दिल की बातें करते। आरव ने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए और आर्या ने उसे अपने सपनों की दुनिया के बारे में बताया। एक दिन आरव ने कहा, क्या आप जानती हैं आर्या, जब से मैंने आपको देखा है, मेरी आंखों को और कुछ अच्छा नहीं लगता। आप मेरी दुनिया बन चुकी हैं। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने भी पहली बार महसूस किया है कि मेरा दिल सचमुच किसी के लिए धड़क सकता है। रात का जादू। एक दिन महल में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। आर्या ने गुलाबी रेशम की साड़ी पहनी थी, जो उसकी त्वचा पर चांदनी सी लग रही थी। आरव ने उसे देखकर कहा, आप सच में परी हैं। उत्सव के बाद जब चांदनी रात चारों ओर अपनी शीतलता फैला रही थी, आरव और आर्या चुपके से महल के बागीचे में मिले। फूलों की खुशबू और हल्की ठंडी हवा ने माहौल को जादुई बना दिया। आरव ने आर्या का हाथ थामते हुए कहा, आज की रात हमारी है। मैं इसे हमेशा याद रखना चाहता हूँ। आर्या ने उसके करीब आते हुए कहा, और मैं आपको।
यह रात हमारे प्रेम की गवाह बनेगी। चांदनी की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को पहली बार गहराई से महसूस किया। उनके बीच हर भावना, हर शब्द और हर स्पर्श एक नया अध्याय लिख रहा था। उनका प्रेम आत्मा से शुरू होकर शारीरिक बंधन तक पहुंचा। उन्होंने उस रात अपने प्रेम को हर रूप में जिया। बिछड़ने का दर्द, लेकिन प्रेम के रास्ते में हमेशा परीक्षाएं होती हैं। आरव को अपने राज्य लौटना पड़ा। विदाई का वह क्षण आर्या के लिए सबसे कठिन था। उसने आंसुओं के साथ कहा, क्या आप जल्द लौटेंगे? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं लौटूंगा तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। आर्या ने उस रात चुपचाप आसमान की ओर देखा और चांद से पूछा, क्या वह जल्दी लौटेगा? प्रेम की अनंत प्रतीक्षा। आरव के जाने के बाद आर्या के दिन उसके इंतजार में बीतने लगे। वह हर दिन बागीचे में जाती, जहां उन्होंने अपने प्रेम के सबसे सुंदर क्षण बिताए थे। उसकी आंखें हर घड़ी दरवाजे की ओर देखती, जैसे वह कभी भी लौट सकता है। आर्या का प्रेम अमर था। वह जानती थी कि उनका रिश्ता किसी साधारण प्रेम से परे है। यह प्रेम आत्मा का था, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रेम की अमरता। यह कहानी केवल आर्या और आरव की नहीं है। यह उन सभी दिलों की कहानी है जो सच्चा प्रेम करते हैं। यह प्रमाण है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और हर बाधा को पार कर सकता है।